देना। अमृत वेले से देखो, अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी है और आवाहन भी करते। जो अति सने बच्चे हैं, उनको अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा। कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भगत घंटी बजा के उठाते। और आपको भगवान को तो उठाते। कितना भाग्य। अमृत वेले से बाप बच्चों के सेवादारी बन सेवा करते। और फिर आवाहन करती है, आओ बाप समान
जाओ। तो बाप कहाँ बैठे इस स्थिति में? उचित स्थान पर और उचित स्थिति पर। तो जब आपके साथ बैठ जाएंगे स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ।
बाबा कहता है मेहनत क्यों करते हो, साथ में बैठ जाओ बस। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बाबा के साथ बैठ जाओ, अर्थात निराकार बन जाओ। निराकारी स्वरूप में अपने निज स्वरूप में निज गुणों में पवित्रता अपने अंदर अनुभव करो। इस संग का स्वतः लग जाना तो मेहनत छोड़ बस एक संग बाबा के साथ बैठ जाओ।
पापा आज पापा ने कहा कि बाबा को याद कर। बाबा से माइट लेते चलो। मेरी ताकत भी उनको मिलती जो मेरे से योग। बाबा बोले तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। कि उसके लिए अपने को आत्मा समझ सत्य सत्य बाबा के साथ एकाग्र एक रस, एक मत हो बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहां जाना उसे याद कर, इसी खुशी में रह कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। बैगर टू प्रिंस। परसों की मुरली में बाबा यही कहता कि पूरा बैगर बनो। और पूरा बैगर बनने के लिए तुम्हें योग बल चाहिए। तो बाबा सिर्फ योग नहीं कहता है, बाबा योग बल कहता है।
क्योंकि बाबा कहता है योग अर्थात शक्ति है। अगर योग शक्ति महसूस नहीं होती तो वो योग नहीं। और शक्ति महसूस हो रही है या नहीं हो रही, उसकी चेकिंग है जागरूकता, कि क्या मेरे संकल्प, मेरा निर्णय जागृत अवस्था में है, अर्थात पवित्र, दैहिक तो नहीं है। अगर हमारे बोल, संकल्प और कर्म आत्मिक हैं तो समझो हमारे में योग बल है। नहीं तो नहीं। नहीं तो ना हमारा योग ठीक लग रहा है और ना ही ज्ञान ही समझा है। तो इसलिए आज बाबा हमको कहता योग बल, जिसको आगे बाबा ने आज मुरली में कहा है कि मुझसे माइट लेनी, बल लेना है, सिर्फ याद मत कर, मुझसे शक्ति खींचो ताकि आप अपने कर्म सुधार सको। तो मुझसे शक्ति खींचो। जब मुझे याद करते हो तो मुझसे शक्ति खींचो। जिसको बाबा प्रश्न में भी कहता कि देवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान उनकी निशानी क्या, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करें हमको देख दूसरे करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। योग बल चाहिए, शक्ति चाहिए। ये पहली लाइन करने के लिए शक्ति चाहिए, दूसरी लाइन करने के लिए शक्ति चाहिए, तीसरी लाइन उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा, शक्ति चाहिए, योग बल चाहिए। नहीं तो निकलेगा, क्योंकि आत्माएं कमजोर हैं, सहन नहीं कर पाती हैं। किसी ने कुछ कहा तुरंत उल्टा जवाब आसान है। कई बार हमने कहा है कि जवाब देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है चुप रहना। उसके लिए योग बल चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे, योग बल चाहिए। तो बाबा से आज बाबा कहता है मुझसे माइट लो, शक्ति खींचो ताकि तेरा कर्म सही हो सके। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। वो तभी होगा जब हमारे में बाप जितनी ताकत होगी। लक्ष्य और लक्षण, लक्षण तभी लक्ष्य के समान होगा जब हमारे में ताकत होगी। तब कहेंगे देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। तो ये दोनों आज बाबा के कनेक्टेड हैं। तो हमें अटेंशन क्या रखनी है? एक ही अटेंशन रखनी,
ये जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। थोड़े दिन पहले अव्यक्त वाणी चली थी बाबा की, जिसमें बाबा ने दो बातें कही थी। एक कि ब्रह्मा का ये स्लोगन था, और इसके साथ बाबा ने कहा था कि मम्मा का एक स्लोगन था। किसको याद है? थोड़े दिन पहले की अव्यक्त वाणी है कि बाबा ने बाबा का स्लोगन और मम्मा का स्लोगन दोनों को कनेक्ट किया था। तो बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा का स्लोगन जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, और दूसरा मम्मा का स्लोगन कि हुक्म ही हुक्म चला रहा हूं। हुक्म ही हुक्म चला रहा, अर्थात मैं, और ये दोनों स्लोगन बाबा ने कनेक्ट किए कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, और हुक्म ही हुक्म चला रहा हूं, अर्थात मैं जो कर रहा हूं वो हुक्मी करा रहा हूं, शिव बाबा करा रहा। तो उस स्लोगन से आप कर्म में हल्के हो जाएंगे कि वो करा रहा है। तो मम्मा और बाबा का स्लोगन बाबा ने उस मुरली में कनेक्ट किया था। उस मुरली को हमने पढ़ा था क्लास में, और इसी अभी मुझे संकल्प आता है और ध्यान आता है कि उस समय हमने इस बात को डिस्कस किया था कि ये दोनों स्लोगन कैसे कनेक्टेड है। एक कह रहा है कि अपने कर्मों पर अटेंशन दे, कि जैसा मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, लेकिन वो कर्म करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मम्मा के स्लोगन में थी कि हुक्मी, अर्थात शिव बाबा हुक्म चला रहा, ही इज द वन हु इज डूइंग दिस थ्रू मी। तो अपने को कर्म से हल्का कर लिया, जिसमें यह है कि अगर कोई कुछ उल्टा बोल रहा है तो ये नहीं है कि मैं इस अभिमान में आ जाऊं कि मैं मीठा बोला। नहीं, उसमें मम्मा ने कहा कि उसमें ये अपना भाव रख कि मुझसे शिव बाबा मीठा बुला रहा है, तो मेरा कर्म वो करा रहा। ही इज द, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ही इज डूइंग इट थ्रू मी। कर्म वो कर रहा है, करा रहा है, करावनहार वो है, मैं तो सिर्फ करणहार। तो आपको क्रेडिट नहीं लेना है कि मैं मीठा बोलती हूँ, मैं चुप रहता हूँ, मैं सहन कर लेता हूँ। एक और मुरली चली थी कुछ दिन पहले, अव्यक्तवाणी सहन शक्ति पर, जिसमें बाबा ने कहा था कि सहन इसलिए नहीं करना है कि हाँ चलो ये है, उस आत्मा के लिए सहन कर लिया। आप ये संकल्प रखो कि मैं सहन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे, क्योंकि मुझे शिव बाबा ने कहा है। तो उस मुरली में बाबा ने कहा था जब आप इस संकल्प को इमर्ज करेंगे कि सहन मैं इसलिए कर रही हूं कि शिव बाबा ने कहा था और मुझे शिव बाबा से प्यार है, तो उस, इन द लव ऑफ गॉड, in the respect for that love, I am doing this। तो आप अपने को हल्का कर दिया। नहीं तो हम
बोझ लेके भी घूमते हैं कि मैंने सहन किया था भैया, मैंने अच्छा बोला था, मैं मीठा बोलता, वो तो कड़वा बोलते हैं, मैं मीठा बोलता हूँ, वो ऐसा करते हैं, मैं फिर भी सहन कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। तो बाबा कहता है नहीं, बाप ने कही, बेटे ने मानी। तो आज बाबा इसी को कहता है कि योग बल खींचो। योग बल हम तभी खींच पाएंगे जब हम शिव बाबा को कहेंगे कि बाबा बता मुझे क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू थ्रू मी। ये ब्रह्मा बाबा करता था कि शिव बाबा तूने मेरे थ्रू क्या करवाना है मुझे बता, और अपने आप को, इस देह को आउट कर दिया। क्योंकि जब ये संकल्प इमर्ज कर दिया कि बाबा तूने जो करना है इस देह से करा, तो जो शब्द निकले, जो कर्म हुए, जो संकल्प आए, सब वो करा रहा है, हुक्म ही हुक्म करा रहा है। तो ये संकल्प अगर हम अपने साथ रखें, तो ये जो योग बल आज बाबा ने कहा है ना, बाबा की माइट जो है उसको खींचो, फिर कर्म में आओ, वो हो सकता है। क्योंकि फिर हम अपने को न्यारा कर देते हैं कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, शिव बाबा इज डूइंग थ्रू मी, वो मीठा बुला रहा, वो सहन करा रहा, आई एम नॉट डूइंग इट, ही इज डूइंग इट थ्रू मी। क्योंकि वो बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। अर्थात आई एम लाइक बाबा, आई माई एक्शंस आर रिफ्लेक्टिंग बाबा। मैं आईना बन गया, जिसको बाबा हमेशा कहता है मुझे प्रत्यक्ष कर अपने कर्मों से। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब आप बाप समान कर्म करोगे, और वो तभी कर पाएंगे जब हम, इफ वी लेट बाबा ड्रू डू दैट कर्म थ्रू अस, अगर हम बाबा को इजाजत दें कि बाबा ये बॉडी तेरी हुई, करवा जो कराना। तो इसमें थोड़ी सी गहराई, मंथन करो कि हु इज डूइंग द कर्म। ये मंथन करने बैठो, तब आप अपने आप से न्यारे हो जाओगे, एंड यू विल डू द राइट कर्म, एंड यू वोंट इवन फील फीलिंग ऑफ दैट ईगो कि मैं चुप रहा, मैं बैठ गया, मैं सहन कर गया। सो कीप योर सेल्फ लाइट विद दैट थॉट, एंड ये है बस। अगर हम इस बात को बुद्धि में बिठा लें और इसको ही लेकर चलें, तो ये जो आज बाबा ने कहा है, पार हो जाओगे। किससे? इस खारी चैनल से। खारी चैनल इज द वर्ल्ड ऑफ वाइसेस, है ना, हमारे अंतर विकार है।
तो अपने ही विकारों से हमें पार होना, और वो तभी होंगे जब हम अपने को शिव बाबा को सौंप दें। इसको बाबा हमेशा कहता है, भाई सब कुछ अपना मेरे को दे, पूरा बैगर बन, लेट हिम डू इट थ्रू अस। अगर कुछ अच्छा करते हो तो संकल्प ये आना चाहिए, शिव बाबा ने मेरे थ्रू कराया है, मैं मीठा नहीं बोला, ही डिड इट। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आप आत्माओं की जरूरत। दैट्स व्हाट बाबा सेज, आई नीड यू because I don't have a body to perform action. You have a body to perform action and I need a body. So अगर आप मुझे अपनी बॉडी दे दोगे तो I will perform the action through you. This is what Brahma let Shiv Baba do. And he became number one. So if we give Shiv Baba ourselves, our intellect, बुद्धि और ये शरीर अर्थात ये सब कर्म इंद्रियां, बोलना, देखना, सुनना, तो हम भी बाबा बन जाएंगे। तो ये है, तो आज की मुरली बाबा यही कहता है, यही बनना है और ये वो बना रहा है। इसलिए बाबा समझाता रहता है, बच्चे तू पावन था अब पतित बना है, अब पावन बनना है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा एवर प्योर है, पावन है। पावन बनना अर्थात बाप समान बन जाना। और जिसको आखिरी पैरा में बाबा क्या कहता है कि मुझसे माइट माइट लो, मेरी ताकत उनको मिलती जो मेरे से योग लगाता है। तो ऑल माइटी पावर से माइट बहुतों को मिलती, वास्तव में बाबा कहता माइट सबको मिलती परंतु नंबर वार, जितना जो खींचे। लेकिन तुमको जितनी माइट चाहिए बाबा से लो, फिर देवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए, अर्थात माइट लेकर देवी गुणों को रिफ्लेक्ट करो। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना, मीठा बोलना, उल्टा नहीं बोलना। जानते हैं ऐसा कर्म मैं करूं, मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से देवी गुणों में आना है ना। तो बाप समान बनना है। तो यह है आज की मुरली। धारणा बाबा कहता, बहुतों की आशीर्वाद लेने लिए कल्याणकारी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर, सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस करो। दूसरा, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर, बाप को याद कर माइट लो, के संग में रहो और मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करो। तो ये आज की बाबा की को अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं? अच्छा, आज शाम को क्लास भी करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस आंसर योग के, ज्ञान के, जो भी हैं, आज शाम को 6 बजे करेंगे, 6 से 7। जी ठीक है? जी भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। बाकी बाबा बताएगा क्या सब्जेक्ट है, हमें पता नहीं। तो जी भाई जी। या तो संडे की मुरली या हम 1970 की एक मुरली पकड़ लेंगे और फिर क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे जिसको जो क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्कशन में बहुत लाभ होता है। पिछले सैटरडे भी आपने कहा था कि डिस्कशन में बहुत लाभ होता है, तो वो डिस्कस जितना कोई ना कोई बात निकलेगी, डिस्कस करेंगे। जी भाई जी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। आज तो मंजू बहन, दिनेश भाई आया करो भाई। वक्त मिले तो, है ना, टाइम मिले, हो पाए तो। जी हो भाई पाए तो जी। जरूर आओ, और नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, है ना। हम्म, ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं। ओम शांति। लेकिन आज अभी बाबा ने कहा उस बात पर थोड़ा सा अटेंशन रखो कि हम जब भी कुछ करते हैं, डोंट लेट योर ईगो कम कि मैंने कर लिया, मैं मीठा हूं, बस हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ही इज डूइंग इट थ्रू मी, लेट बाबा डू इट, वही बनाएगा।